हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं चीनू ठाकुर जायसवाल वेलकम करती हूँ आप सबका डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एग्जामिनेशन जो आप पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हिस्ट्री का स्पेसिफिकली, मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री मेंटर है। तो मैं आपके पेपर को इजी बनाने आई हूँ। जी हाँ, और वो कैसे हो पाएगा। अब जो कि एग्जामिनेशन एकदम सामने है, तो बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ने का टाइम तो अब नहीं रहा बिकॉज सिलेबस जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिटेल में आपको शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस आप समझ जाएंगे। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर एश्योरेंस दिलाती हूँ कि अगर आप ये सारे सेट, जो सेट 1 से लेकर सेट 10 और हो सकता है सेट 12 तक जाएगा, ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यकीन मानिए बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये सेट नंबर 1। और आप खुद ही देख लीजिएगा ये जो क्वेश्चन है इनको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ। एक तो ये PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। दूसरा, इनके जो जितने भी ऑप्शंस है ना वो भी मैं आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाला है उसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, पहले खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2, वैदिक टेक्स्ट है एक तरफ, ठीक है। यस, इस तरफ आप देखेंगे वैदिक टेक्स्ट है, फिर संगम लिटरेचर, फिर प्राकृत एज लिंगुआ फ्रेंका और फ्रेंसिया, ठीक है, और संस्कृत एज अ स्टेट लैंग्वेज। मतलब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट की बात हो रही है जो वैदिक टेक्स्ट यानी कि वैदिक ईरा की बात हो रही है। सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं वैदिक ईरा की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा सिलेबस का क्लास अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब मैं वैदिक ईरा आपको बता रही थी तो वैदिक ईरा में दो अलग अलग टाइम जो है वो चेंज मतलब डिफरेंशिएट किए गए हैं। एक है अर्ली वैदिक ईरा और एक है लेटर वैदिक ईरा, ठीक है, लेटर वैदिक ईरा। अब ये टाइम पीरियड की बात अगर करें तो लगभग 1000 मतलब 1500 BC से स्टार्ट होकर 500 BC, और इसको कैसे बांटेंगे, 1500 से लेकर 1000 अर्ली वैदिक पीरियड और 1000 BC से लेकर 500 है लेटर वैदिक ईरा, ठीक है। अब यहाँ पर जब वैदिक टेक्स्ट का हमें पता चल गया तो हम सीधा सीधा इससे मैच कर देते हैं। चलो अब देखते हैं क्या सिर्फ एक मैच करने से सॉल्यूशन निकल पाएगा। चलो देख लेते हैं। एलिमिनेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एलिमिनेट, ठीक है। जब भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आएगा एलिमिनेट वाली ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। टाइम बचाओ। अरे स्मार्ट वर्क जो होता है वो हार्ड वर्क दोनों मिल जाए तो आप कोई भी एग्जामिनेशन को ऐसे क्रैक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए ए का 3 से मैंने मैच किया, ए का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी एक एक से काम नहीं चलेगा। चलो संगम लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। संगम लिटरेचर टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब साउथ का सारा लिटरेचर इंपॉर्टेंट जो एंशियंट टाइम पीरियड का लिटरेचर है वो लिखा गया है। और ये टाइम पीरियड आपका मेगालिथिक के जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि 300 से लेकर 300 BC से लेकर AD 600 तक जो टाइम पीरियड चला था, अलग अलग संगम मीट्स हुए। संगम का मतलब ही मीटिंग होता है, मिलना होता है। मतलब ये माना गया है कि इस मीटिंग में भगवान और बड़े बड़े ऋषि मुनि ऋषि ज्ञानी सब कोई यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और फर्स्ट जो आपका संगम मीटिंग था उसके बाद सेकंड मीटिंग हुआ, फिर थर्ड मीटिंग हुआ। इसको डिटेल में आपको एक छोटी सी क्लास में जरूर समझा दूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका टाइम पीरियड अब देखें, बी के साथ 1, बी के साथ 2, बी के साथ 2, बी के साथ 1, यहाँ तो मिल गया बी के साथ। वेरी गुड, देखो आगे करने की जरूरत क्या है भाई, यही तो पता चल गया। फिर भी कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में उतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पे जरूर कर लेते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक जो लैंग्वेज, देखो ये प्राकृत हमारे भारत की एक लैंग्वेज रही है बहुत टाइम पीरियड तक। संस्कृत से भी पहले के जो बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा ही बोली जाती थी, ठीक है। प्राकृत भाषा जो है वो कौन से टाइम पीरियड में बोली गई है, तो थर्ड जो सेंचुरी थी, 3 सेंचुरी BC में प्राकृत भाषा ही भारत में नॉर्थ एरिया में बोली जाती थी, ठीक है। और संस्कृत को राजकीय भाषा कब बनाया गया, संस्कृत ऑलरेडी भारत की बहुत पुरानी लैंग्वेज है, हमारे वेद जो है संस्कृत में ही लिखे गए। लेकिन स्टेट लैंग्वेज ये कब बनती है, ये बनती है 4th century ओनवर्ड्स। ओके, तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। बताइए क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
उम्मीद है सेशन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इसका फ़ायदा हर एग्ज़ाम में उठाओगे। जहाँ-जहाँ आपको हिस्ट्री मिलेगी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ामिनेशंस में, वहाँ-वहाँ आपको ये क्लासेस का फ़ायदा होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।